अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी जी मैं बाहर हवेली में हूँ। इस टाइम मैं मुर्गियों के पास आई हूँ उनको दाना डालने के लिए, और आज मैं अपने घर का भी होम टूर देती हूँ। ये हमारे पास तकरीबन 10-12 मुर्गियाँ थी, अभी 6-7 रह गई हैं। ये मेरी अम्मी ने रखी थी मुर्गियाँ, तो अभी एक ये मुर्गा है, इसकी एक आंख ख़राब हो गई है। हमारे पास 3 मुर्गे थे, तो एक जो मुर्गा था जो सबसे बड़ा था वो दोनों को मारता था। इसको उसने इतना मारा कि उसकी आंख ही ख़राब कर दी है। तो ये जो मुर्गा है ना, ये डरता है सबसे। मतलब अभी हुकूमत जो है वो इस मुर्गे की है, बाकी मुर्गे हम लोगों ने ज़िबा कर लिए थे। तो ये जो मुर्गा है ना, अब ये सारी मुर्गियाँ इसी की हैं, और ये तब वो इसके मुर्गियों के पास जाता है जब वो मुर्गा कहीं ना कहीं गया होता है बाहर कहीं, अदरवाइज़ ये डरता है। और आज मैं आपको जी देने जा रही हूँ अपने घर का टूर। हमारा घर जो गांव में है काफ़ी खुला और बड़ा है, लेकिन गांव के जो घर होते हैं उनमें इतनी सारी चीज़ें शुरू की होती हैं कि, और फिर पैसा भी उस हिसाब से नहीं होता है, तो वो थोड़ा गंद और ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये चीज़ एक कॉमन है कि आप गांव में कहीं पे भी चले जाएं, बहुत ही रेयर होगा कि आपको घर 100% कंप्लीट बना मिले। क्या बना रही हूँ खाते हुए कहीं? क्यों? ऐसी प्यारी लग रही हैं। ये देखिए, ये जब खा के चले जाएंगे उसके बाद ये बेचारा मुर्गा आएगा। इसको भी भूख लग रही है, लेकिन अभी ये पास नहीं आ रहा। इसको मैं वैसे तो अलग से खाना देती हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने रख दी है, ये खा के चली जाएंगे उसके बाद वो आके खा लेगा। और धूप निकली हुई है, मौसम कल काफ़ी अच्छा था, आज जो है वो काफ़ी गर्मी हो रही है। तो और ये कैसी है? ठीक है, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। मारता भी है ऐसे। ये मारता नहीं है, ऐसे उड़ा करता है। ये नहीं मारता, ये बड़ा होता जा रहा है, और ये बच्चा बड़ा होता जा रहा है। ये रहता है दूध दादा पिए खाते हैं। ये दोनों भी दूध पीते हैं, छोटे बच्चे हैं। इनकी मम्मा बाहर है, और बाहर एक जगह पे दरख्त वगैरह लगे हैं, तो उनको वहाँ पे बांधा जाता है, और ये घर पे रहती हैं। और शाम में इसकी मम्मा घर आ जाती है, फिर इनको खाना दिया जाता है। ये हमारी हवेली है, हवेली का गेट है, और यहाँ से एक दूसरा गेट है जो कि अंदर जाता है दूसरी हवेली में जो हमारे घर के अंदर है। और ये पहले रूम जो है ना, हम लोगों ने ये दिया हुआ था एक हेल्पर को, तो वो हमें साथ हेल्प करता था। इसके साथ अटैच वॉशरूम था। ये गेट है, और इसके साथ ये एक रूम था जो कि प्लास्टर किया हुआ था, और इसकी छत भी थी। इसके साथ कोने में अटैच वॉशरूम था, और ये सहन था। यहाँ पे छोटी सी दीवार थी, और यहाँ पे चूल्हा वगैरह रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पर थी वो उसका हस्बैंड रहते थे, तो ये रूम उनको दिया हुआ था प्रॉपर। उन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया हुआ था। तो यहाँ पे जानवर हैं, वो देखो मम्मा बेबा, ये गाँव का है, ये चारा है, और ये घर है। ये पीछे में तायापू के घर है, और आगे भी तायापू का घर है। तो ये हमारी हवेली है, और हवेली से अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ये घर है, ये हमारी पूरी की पूरी हवेली यहाँ से नज़र आ रही है। ये गेट है, और ये बाहर की गली है। ये हमारा एक छोटा सा एरिया है। यहाँ पे ये जो एरिया बना है ये मुर्गियों के लिए। कैटो नीचे बैठी हुई है, इस घास को काटना अभी मशीन ला के रखी है, और इसमें माशाल्लाह से ऑरेंज लगे हुए हैं। नहीं आती ये माशाल्लाह, इस दफ़ा इसको काफ़ी ऑरेंज लगी हैं। लास्ट टाइम तो बिल्कुल भी कम लगे थे। और ये कैटो मज़े से बैठी। इसके 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे कहीं ना कहीं
छुपे बैठे हैं, ये खेल रहे हैं। तो इनको हम रोज़ सुबह में और रात में दूध देते हैं और ये दूध पीती हैं और सो जाती हैं, यहीं पे रहती हैं। ये हमारा गैराज है जो हमने रिसेंटली बनवाना शुरू किया था और ये बनाया था ट्रैक्टर और गाड़ी के लिए। अभी ये इनकम्प्लीट है, ये देखें, इसकी छत नहीं है अभी, इसका गेट नहीं है और ये सारी चीज़ें होनी है। टाइम पिंग भाई ने ये ऊपर लगाए थे कुछ पर्दे से, तो ये आंधी और तूफ़ान आता है तो ये सारे फट के गिर जाते हैं। तो ये मेरी मम्मा ने एरिया बनाया हुआ था कुकिंग के लिए, जो कि ये तंदूर है छोटा सा, ये चूल्हा है। इस चूल्हे को भी थोड़ा टाइम पहले हम मेरी जो एक कज़न है उसने आके सारा सही किया, फिर ख़राब हो गया। इसको कवर करना पड़ता है बड़े ध्यान से। ये पैसे किसके पड़े हुए हैं? तो ये हमारा सहन है, ये अंगूर की बेल है, इस पे अंगूर लगा था, ख़त्म हो गया। तो बाकी इस तरफ हम लोग जी घर जा रहे हैं। यहाँ पे पानी का थोड़ा सा है, टैप लगी है, मोटर है यहाँ पे कपड़े शपड़े धोने के लिए। यहाँ पे मम्मी ने वॉशिंग मशीन रखी थी और वो यहाँ पे कपड़े धोया करते थे। ये हमारा अंदर का टीवी लॉन्च है और इसमें ये बोरियां दानों की रखी हुई हैं, गंदम है, और ये बाहर अभी रखने के लिए कोई जगह नहीं थी तो इसलिए ये ना अंदर रखी हुई हैं। तो बाकी ये एक रूम है, इस रूम को मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी भाभी का रूम है और वो वैसे यहाँ पे रहती नहीं है लेकिन कुछ सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ये सोफ़े वगैरह जिनको कवर करके रखा हुआ है और ये जो आगे डोर नज़र आ रहा है ये बेडरूम में डोर ओपन होता है। तो बाकी इसमें सोफ़े हैं, कुछ एक चारपाई भी रखी है और यहाँ पे कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेते हैं और कभी कोई गेस्ट वगैरह आए तो हम इस रूम में ही बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह भी इस जो है वो इस अलमारी के अंदर पड़े हुए हैं और ये कुछ नीचे भी एक दो डब्बे रखे हुए हैं। और ये मेरी अम्मी की मशीन है जो कि वो कपड़े स्टिच किया करती थी, पहले बहुत करती थी, उसके बाद कभी अपने कर लेती थी छोटी मोटी चीज़ें स्टिच करनी वो। तो ये हमारा बेडरूम है मेरी मम्मा का और मेरे बाबा का। तो इसके अंदर एक बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है और सोफ़ा है। तो अलमारी के अंदर कपड़े मोस्टली अब्बू के ही होते हैं और अम्मी का भी एक सूट हमने रखा हुआ है। अम्मी की चीज़ें अभी वैसी की वैसी हैं, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं की है। तो ये ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे जो विंडो है यहाँ से हमारा सारा सहन नज़र आता है। तो और ये विंडो जो है ये कवर हो जाती है अलमारी से, तो हो सकता है कि हम इसको थोड़ी सेटिंग चेंज करें। तो कभी मौसम अच्छा हो, बंदा कर्टन साइड पे करके तो हवा अंदर अच्छी आती है। तो इसके साथ ही ये दूसरा रूम अटैच है, तो इसकी दीवार हमने करवानी है तो वो भी नहीं करवाई है। तो यहाँ पे अम्मी ने इसके अंदर चारपाइयाँ रखी हैं। यहाँ पे भी अम्मी की शादी के बेड थे पहले, तो वो अम्मी ने किसी को दे दिए, यहाँ पे मोहल्ले में किसी औरत को चाहिए थे, तो यहाँ पे फिर हमने चारपाइयाँ सेट कर ली। तो बाकी ये संदूक है जिसमें अम्मी ने अपना कुछ सामान रखा हुआ है, अम्मी के जहेज़ का सामान अभी तक पड़ा हुआ है, बिस्तर, खेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ कपड़े जो शादी वाले हैं। तो इस तरह से ये अम्मी का रूम है और यहाँ साथ में एक टीवी लगाया हुआ है और ये चेयर भी अम्मी की जहेज़ की हैं जो कि अभी तक बिल्कुल ठीक पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा ये अम्मी के दूसरे संदूक और अम्मी ने ये कवर सारे धोए हैं, फोत होने से पहले सारे धो के इन सबको बिछाया है और ये सब काम मम्मी करके गई हैं, हर चीज़ करके गई हैं, सारी सफाई। और बाकी ये सहन हमारा यहाँ से नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज मैं दे रही हूँ अपने घर का होम टूर। हमारा घर जो है वो गांव में काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल और सीधा सा है। 2 हवेलियाँ हैं, एक में जानवर हैं और एक में थोड़े पौधे और घास वगैरह लगाई हुई है। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिंपल से घर है। अम्मी के 2 कमरे हैं और बाकी 2 कमरे मेरी भाभी के हैं। भाभी के कमरों में उनका सामान है, अम्मी के कमरों में अम्मी का सामान है और हमारा लाइक जब हम भी यहाँ पे आते हैं तो हमारे कपड़े, चीज़ें, सारी चीज़ें वो यहाँ पे हैं। बाकी इस घर में रहते अम्मी अब्बू ही थे, अम्मी अब नहीं है तो अब्बू होते हैं और बाकी भाभी अब आई हैं, वरना वो सब लोग शहर में थे क्योंकि बच्चों की स्टडीज़ के लिए गए हुए थे। बाकी हम भी शहर में थे लेकिन अभी हम सब लोग यहाँ घर में हैं और आगे देखो लाइफ कहाँ लेके जाती है। बाकी आज मैं आपको देने जा रही हूँ घर का होम टूर, इस घर के अंदर क्या क्या चीज़ें और मेरी मम्मा ने कैसे घर सेट किया हुआ है।
गांव के घर में एक चीज़ तो होती है कि कहीं ना कहीं आपको मैस नज़र आता है, तो ये कॉमन चीज़ है कि क्योंकि घर बहुत बड़े होते हैं तो कोई हेल्पर वगैरह इस तरह से नहीं रखी होती हैं, तो हर चीज़ खुद करना और बाकी घर के बाकी बहुत सारे काम, कुकिंग, सफाई के अलावा इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, तो फिर वो आप सारा काम टाइम जो है वो सफाई को नहीं दे पाते हो, इसलिए थोड़ा सा मैस होता है। तो बाकी चूँकि घर बड़ा है तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और अगर स्पेशली बच्चे हों तो फिर और ज़्यादा चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना घर, कि हमारे घर किस तरह का है और क्या क्या चीज़ें हैं, मेरी मम्मा ने रूम कैसे सेट किए हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरी मम्मा की शादी का जहेज़ है बेसिकली। ये टेबल ये चारपाइयाँ, इवन वो पीछे चारपाई जो है, और ये संदूक जो है, इनके अंदर बिस्तर और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, और एक जो संदूक है वो मेरे सामान से भरा हुआ है। मतलब मेरी मम्मा जब भी कोई 1000, 2000, 4000 जमा होता है तो मेरे लिए कोई ना कुछ चीज़ लेके रख लेती हैं कि शादी पे देने के लिए ना, जहेज़ जिसको कहते हैं। बर्तन लेके रखती हैं, कभी इस तरह खेस ले लिए, इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें, कभी उसको वो किसी न किसी से बनवा लेती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मेरी मम्मा ने मेरे लिए बना के बर्तन से, और इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जहेज़ में, वो सारी एक संदूक में बना के रखी हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी खोल के, उसमें मेरी मम्मा ने मेरे लिए क्या सामान जो है वो रेडी करके रखा हुआ है। तो बाकी ये मेरी मम्मा का रूम है, और इसके अलावा ये रूम बाद में हमने सेट किया था। ये चेयर्स भी मेरी मम्मा की ही हैं, और ये बेड हम लोगों ने लाहौर में कुछ यूज़ में लिए थे, और ये वही है। और वो जो अलमारी है वो हमने यहाँ पे गांव में कहीं से बनवाई थी, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी अलमारी है, और इसके अंदर कुछ कपड़े और बाकी इस तरह की चीज़ें। और सोफ़ा भी हमने लाहौर में लिया था, तो वहाँ पे स्पेस नहीं थी, फिर यहाँ पे ला के रख दिया। और ये अवैज़ टीवी जो है ये मेरा भाई लेके आया था अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू जो है वो काम के बाद थोड़ा सा होता है कि इंसान जो है वो देख रहे, तो अब्बू जो है डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज़ें और कुछ पंजाबी मूवीज़ बहुत शौक से देखते हैं। तो पीछे वो कर्टन के बाहर जो है वो सीन नज़र आता है। तो ये रूम्स हैं अम्मी के दोनों, बाकी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ।